Assalamu alaikum to everyone. This is Asma Azam. Welcome to my channel Learn with Asma Azam. Today I am going to start from chapter number 7, which is legal and ethical aspects of computing system. ठीक है, फर्स्ट ईयर का चैप्टर है लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। तो जब हम चैप्टर का नेम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में कुछ चीज़ें आती हैं कि व्हाट आर द लीगल एस्पेक्ट्स, व्हाट आर द एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। तो पहली चीज़ जो माइंड में आती है कि कंप्यूटिंग सिस्टम इटसेल्फ क्या है एंड वाई डू वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर। क्या हम रियल लाइफ में भी अपने इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आज का जो कंटेंट है वो हम इसी पर ही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कंप्यूटिंग सिस्टम क्या होता है, व्हाट आर द लीगल एस्पेक्ट्स। थर्ड हम देखेंगे व्हाट आर द एथिकल एस्पेक्ट्स, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स ऑफ यूज़, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर द कॉमन क्लॉजेज एंड कंडीशंस। राइट, तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पर विच इज़ कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटिंग सिस्टम क्या है? अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, process and retrieve data, store data and give us the output in a form of information। एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ये 4 टास्क परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कोई ना कोई डाटा जो है वो एक्सेप्ट करेगा, उस डाटा पर कोई प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद हमें वो आउटपुट शो करवाएगा। राइट, तो अब मैंने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शो करवाई है क्योंकि पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को थोड़ा आसानी हो जाती है याद रखने में चीज़ें। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम की ही मैंने एक डाली है कि टू कलेक्ट, क्या कलेक्ट करता है कि रॉ डाटा होगा, हम उसको कलेक्ट करते हैं, देन वी परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन द डाटा वी हैव कलेक्टेड। तो इसको हम क्या करते हैं कि हम कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद वो यूज सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस हो सकती हैं, जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, एंड देन आप जो है वो आउटपुट डाटा, इट मीन्स प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, कि इन 3 स्टेप्स के बाद जो हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट आती है, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आती है, विच इज़ आउटपुट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर की हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है बच्चे वो है लीगल एस्पेक्ट्स। लीगल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? अगर आप लोग इसको थोड़ा सा रीड करें या अगर सिर्फ लीगल एस्पेक्ट का नेम ही हमारे माइंड में आ जाए तो हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हो सकती हैं। लीगल एस्पेक्ट्स मीन्स के लॉ से रेलिवेंट होगा। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग आर रिलेटेड टू वेरियस एरियाज ऑफ लॉ। इसकी एक डेफिनेशन है, आप लोग पहले इसको देखें। Legal aspects of computing system refers to the application of laws, regulations and ethical standards to the development, usage, management and security of computer technologies। इन उर्दू में मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि लीगल एस्पेक्ट्स इन कंप्यूटिंग, इससे मुराद बच्चे वो तमाम रूल्स हो सकते हैं, वो तमाम स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और डेटा यूज़ करने और उनको सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आसान वर्ड में मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर और इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त किन कानूनी हदूद का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि हम कोई गैर कानूनी काम ना कर सकें, तो ये आपके लीगल एस्पेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, लीगल एस्पेक्ट्स के बच्चे कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्या हमें कंसीडर करना चाहिए, व्हाट आर द लीगल कंसीडरेशंस, कि जब हम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या लीगल कंसीडरेशंस होनी चाहिए। बच्चे पहली होती है जी डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन क्या होगा? इट मीन्स को डाटा का तहफ़्फ़ुज़, ठीक है, डाटा को प्रोटेक्ट करना। इट मीन्स कि किसी भी पर्सन की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप गैर कानूनी तौर पर अगर आप उसको हासिल कर रहे हैं या उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या आप उसको शेयर कर रहे हैं, तो लीगल कंसिडरेशंस कहती हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वेबसाइट्स की, फॉर एग्जांपल कि आपकी जो वेबसाइट है, जो भी आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट्स का प्राइवेसी पॉलिसी का इस्तेमाल करना कि वो अपने यूजर्स की प्राइवेसी का किस तरह से ख्याल रख रहे हैं। राइट, सेकंड होता है जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट्स क्या होता है कि किसी के सॉफ्टवेयर, कोड या कोई फिल्म को उसकी इजाज़त के बगैर कॉपी करना या उसका इस्तेमाल करना वो एक गैर कानूनी है। ठीक है, मसलन कि अगर आप किसी का कोई सॉफ्टवेयर है
ठीक है, रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर वगैरह की कोई गैर कानूनी कॉपी को आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी इसी में आते हैं। ठीक है, थर्ड आपका है जी साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी। आप लोग शायद इस टर्म से आप लोगों ने सुनी होगी। साइबर क्राइम क्या होती है कि मोबाइल फोन्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो क्राइम हो रहे हैं हम उनको साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क के डाटा को हैक करना, किसी की बगैर इजाज़त के जो है उसको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, या आप उसकी जो है पर्सनल कुछ चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, किसी का अकाउंट हैक करके डाटा चोरी कर देना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है जी बच्चे टर्म्स ऑफ यूज़ एंड सर्विस। वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए कानूनी मुआहदे जिन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हैं तो वहाँ पर आता है ना कि टर्म्स ऑफ यूज़ या टर्म्स ऑफ सर्विस मीन्स के इस्तेमाल करने की कुछ शराइत हैं। ठीक है, कि जिन पर आपने जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपने उस सर्विस को यूज़ करना है। राइट, नेक्स्ट है बच्चे आपका हमारा जो टॉपिक है विच इज़ एथिकल एस्पेक्ट्स। एथिकल एस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं। एथिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो हम पहले देखते हैं। एथिकल एस्पेक्ट्स इन कंप्यूटिंग इन्वॉल्व्स मॉरल प्रिंसिपल guiding the responsible development and use of technology, focusing on privacy, fairness, security and minimizing harm. ठीक है, एथिक्स अगर एथिक्स की ही बात करें कि ये क्या होते हैं, एथिक्स आर एक्चुअली अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट दैट एवरी इंडिविजुअल शुड फॉलो। एथिक्स सिंपल वर्ड में क्या होते हैं? कंप्यूटिंग में इखलाकी पहलू। एथिक्स मतलब कि आपके इखलाकी पहलू होंगे। एथिकल एस्पेक्ट्स मीन इखलाकी पहलू। अब कंप्यूटिंग में इखलाकी पहलू क्या हो सकते हैं? कंप्यूटिंग में इखलाकी पहलू से मुराद वो इखलाकी असूल, आपके वो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर, इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के दौरान दुरुस्त और गलत के दरमियान आपको तमीज़ सिखाते हैं। इसका बुनियादी जो मकसद है एथिकल एस्पेक्ट्स का वो ये होता है कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचाना। ठीक है, और टेक्नोलॉजी का बिल्कुल ही आपने मॉरली जो है उसको यूज़ करना। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं एथिकल कंसिडरेशंस की। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बच्चे? पहली चीज़ होती है कि प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी की किसी शख्स की ज़ाती मालूमात को उसकी बगैर इजाज़त के आप शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरों का डेटा है उसको हैक या चोरी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की बात करें तो आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड राइट्स क्या कहते हैं? आपको किसी दूसरे के तैयार करदा सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर वगैरह को आपने कॉपी नहीं करना है। ठीक है, उनके आइडियाज़ को चोरी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपका एल्गोरिदम फेयरनेस एंड बियास। इट मीन्स कि कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए किसी के साथ भी आपने सबके साथ जो है फेयरनेस का मुजाहरा करना है। बियास मीन आपने डुअल पर्सनैलिटी अचीव नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपका जो मेन टॉपिक है आपकी बुक में है टर्म्स ऑफ यूज़। टर्म्स ऑफ यूज़ किसको कहते हैं? टर्म्स ऑफ यूज़ क्या होते हैं? टर्म्स ऑफ यूज़ आर द लीगल एग्रीमेंट्स दैट आउटलाइन हाउ अ सर्विस और अ प्रोडक्ट कैन बी यूज। ठीक है, टर्म्स ऑफ यूज़ ऑल्सो नोन एज टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स ऑफ सर्विस। ठीक है, आप इन दो टर्म्स से फेमिलियर होंगे कि सम टाइम जब हमको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन आती है कि टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप उसको चेक करते हैं या टिक करते हैं तभी आप जो है वो अपना अकाउंट वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं जो आउटलाइन करते हैं कि जो सर्विस है और जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से काम करेगी, किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि फॉर एग्जांपल जब आप एक गूगल का अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एग्री टू द गूगल टर्म्स ऑफ सर्विस, कि गूगल के जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं मैं उनसे एग्री करती हूँ। राइट, इसी तरह से जब आप एक इंस्टाग्राम या कोई और सोशल मीडिया ऐप पे अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक लिंक दिया जाता है टर्म्स का। ठीक है, कि जब भी आप साइन अप कर रहे होंगे तो यू एग्री टू आवर टर्म्स,
कि हमारे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर है कि लीगल एग्रीमेंट्स दैट आउटलाइन हाउ अ सर्विस और अ प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड. आई होप दिस विल बी क्लियर. हमारा जो फिफ्थ टॉपिक है विच इज इम्पोर्टेंस ऑफ टर्म्स ऑफ यूज. टर्म्स ऑफ यूज की जैसे हमने पहले बात की है, टर्म्स एंड कंडीशन जिसको टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी कहा जाता है. बेसिकली ये वो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं दैट आउटलाइन हाउ अ सर्विस और अ प्रोडक्ट कैन बी यूज. ये जो टर्म्स हैं ये प्रोवाइडर जो है इसको सेट करता है और जो भी यूजर होगा वो इसको एग्री करेगा. मस्ट है कि वो इनको एग्री करेगा. अब इसका जो मेन पर्पस है वो क्या होता है? द मेन पर्पस इज टू establish a fair and transparent relationship between the provider and the user, ensuring that both parties understand their rights and obligations. Simple. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू यूज अ पाकिस्तानी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म लाइक द्रास, ठीक है, द टर्म्स ऑफ यूज में इंक्लूड क्लॉज अबाउट पेमेंट मेथड्स, आपके रिटर्न पॉलिसीज, डिलीवरी प्रोसीजर्स, ensuring that customers are aware of what to expect and what is expected from them. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंस की. इम्पोर्टेंस में अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देखते हैं कि हमारे पास जो है फर्स्ट थिंग जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स. प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का क्या मतलब होगा? टर्म्स ऑफ यूज हमें किस तरह से बताती है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के बारे में? प्रोटेक्शन टर्म्स ऑफ यूज प्रोटेक्ट्स द यूजर बाय डिफाइनिंग देयर राइट्स सच एज द राइट टू प्राइवेसी, द राइट टू रिसीव सर्टेन लेवल ऑफ सर्विस एंड द राइट टू सीक redress if things go wrong. इट्स मीन के प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स आपसे कहता है कि जो भी यूजर है, आप हैं या मैं, हम कोई भी सर्विस यूज कर रहे हैं तो हम लोग अपनी प्राइवेसी का राइट रखते हैं कि हमारी प्राइवेसी को ब्रीच ना किया जाए और हम जो सर्विस डिमांड कर रहे हैं हमें ठीक तरह की सर्विस प्रोवाइड की जाए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है फूड डिलीवरी की. व्हेन वी यूज अ फूड डिलीवरी सर्विस इन पाकिस्तान लाइक फूड पांडा, द टर्म्स ऑफ यूज विल स्पेसिफाई व्हाट हैपन इफ योर ऑर्डर इज इनकरेक्ट और इफ द डिलीवरी इज डिले. राइट, नेक्स्ट है जी आपका क्लैरिटी. क्लैरिटी मीन्स आपको वर्ड इटसेल्फ आपको बताता है. क्लैरिटी मीन्स के what users can expect from the service. It explains what the service provider will deliver, under what conditions, and what actions are not permitted. It prevents misunderstandings and helps the user to make informed decision. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ट्रांजैक्शन लिमिट की. If we use a mobile phone for sending or receiving payments, the terms of use will outline transaction limits, fees, and the process for reporting unauthorized transactions. Like for example, अगर आप एक यहाँ पर जैसे ट्रांजेक्शन की लिमिट की एग्जांपल है कि एक लिमिट आपको दे दी जाती है कि इतनी ही एक दिन में आप इतनी ही सर्विस जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, इतनी ही ट्रांजेक्शन की लिमिट है. अगर आप इससे ज़्यादा की ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आपको जो है वो हमें कोई फ़ी पे करनी होगी. ठीक है, तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है टर्म्स ऑफ यूज़ में. नेक्स्ट है बच्चे लीगल सेफ गार्ड्स. क्या होते हैं लीगल सेफ गार्ड फॉर बिजनेस? टर्म्स ऑफ यूज एक्ट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट मिस यूज ऑफ देयर सर्विसेज. They set boundaries to protect the company from potential legal issues caused by the users not adhering to the rules. For example, a Pakistani online education platform may include terms that prohibit the sharing of course content without permission, protecting their intellectual property. ठीक है, लीगल सेफ गार्ड्स क्यों ज़रूरी है टर्म्स ऑफ यूज़ में? क्योंकि ये एज ए सेफ गार्ड जो है ये आपको एक्ट करते हैं कि आपने जो है इनकी सर्विसेज का मिसयूज नहीं करना है. राइट, ट्रांसपेरेंसी आपसे कहती है जी बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट. ठीक है, और आपने ओपन एंड ऑनेस्ट रहना है और अगर कोई ट्रांजैक्शन अनऑथोराइज्ड हो गई है, ठीक है, तो आपने वो हमें रिपोर्ट करना है. राइट, ये इसकी एग्जांपल दी. नेक्स्ट है बच्चे ये हमारा लास्ट टॉपिक है कॉमन क्लॉजेज एंड कंडीशंस. व्हाट आर द कॉमन क्लॉजेज एंड द कंडीशंस?
कॉमन क्लॉजेस देखें, हमारे पास 5 कॉमन क्लॉजेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है जी यूजर ऑब्लिगेशंस. Second one is limitations and liability. The third one is privacy and data use. Fourth one है intellectual property rights. And the fifth one is termination of services. यूजर ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं. हम स्टार्ट करते हैं यूजर ऑब्लिगेशन से. यूजर ऑब्लिगेशंस आपको क्या कहती है? जब भी आप ये क्लॉज कहीं पे पढ़ें या ये कंडीशन कहीं पर आती है तो इसका क्या मतलब है? इट आउटलाइन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूजर. व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूजर. ठीक है. For example, in Pakistan, popular ride-sharing app Careem include terms that requires the user to provide a valid phone number and prohibit the misuse of the service for non-transportation purpose. इट्स मीन कि जब आप एक करीम कार को करते हैं, ठीक है, इसकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, तो पहली चीज़ जो ये रिक्वायर कर रही है आपसे वो है कि आपका वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए. और ये प्रोहिबिट करते हैं टू मिस यूज़ ऑफ द सर्विस, कि अगर आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो ही आप इनको कॉल करें, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं करनी है तो आप इस सर्विस का मिस यूज़ ना करें. ठीक है. नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ लायबिलिटी. These clauses limit the service provider's liability if things go wrong. For example, in Pakistan, if you use any online banking service and the app is temporarily down, for example, ठीक है, then the bank's terms of use will typically limit their liability for such disruptions. ठीक है. थर्ड पॉइंट है बच्चे आपका privacy and data use. Privacy clauses explains how a company will collect, यूज एंड प्रोटेक्ट द यूजर्स डेटा. ठीक है. आपका जो डाटा है, आपका हमारा जो डाटा है वो कंपनी उसको कलेक्ट कैसे करेगी, उसको यूज कैसे करती है, एंड देन है जी प्रोटेक्ट कैसे करती है. दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट गिविंग द इंक्रीजिंग कंसर्न्स अराउंड डेटा प्राइवेसी. आपको पता है आजकल डेटा प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, इफ you use a messaging app like WhatsApp, the terms of use will outline how your messages are stored and protected. ठीक है. नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, these clauses protect the content owned by the service providers such as logos, softwares and other materials. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, Pakistani news website may include terms that prohibit the users from copying and distributing their articles without the permission, ensuring that their content is not misused or misrepresented. ठीक है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपसे कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक वेबसाइट है, ठीक है, आप विदाउट देयर परमिशन आप उनका आर्टिकल ना कॉपी कर सकते हैं, ना ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये इंश्योर करता है कि कंटेंट को मिस यूज ना किया जाए और मिस रिप्रेजेंट भी ना किया जाए. राइट. लास्ट है हमारा टॉपिक विच इज टर्मिनेशन ऑफ सर्विस. टर्मिनेशन ऑफ सर्विस आपसे कहता है इट एक्सप्लेन्स द कंडीशन अंडर विच द प्रोवाइडर कैन टर्मिनेट अ यूजर एक्सेस टू द सर्विस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक हैव टर्म्स stating that they can suspend or terminate accounts that violate community standards such as accounts that spread hate speech or misinformation. ठीक है. टर्मिनेशन ऑफ सर्विस के आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, आपका यहाँ पे फेसबुक की एग्जांपल ली हुई है कि फेसबुक के अपने कुछ टर्म्स हैं कि वो उन अकाउंट्स को टर्मिनेट और सस्पेंड कर देता है जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को वायलेट करते हैं. लाइक अगर आप हरासमेंट कर रहे हैं, अगर आप कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, या आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, तो वो आपके सर्विसेज को सस्पेंड या ब्लॉक, आपने टर्म सुनी होंगी, वो आपके अकाउंट्स को टर्मिनेट भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है और ब्लॉक भी कर सकता है. आई होप इट विल बी क्लियर. Thank you very much. If you have any query, you may ask in comment section. Okay, take care. Allah Hafiz.